अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी कि 30 अगस्त को, इस वक्त इंडिया की तरफ से NDTV डिफेंस समिट कंडक्ट किया जा रहा है, जिसको इंडियन एयरफोर्स के साथ कोऑपरेशन में वहाँ इनकाद का किया जा रहा है। इसे आप इंडियन एयरफोर्स की एक प्रेस ब्रीफिंग कह सकते हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स बता रही है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या टारगेट्स अचीव किए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 2-2.5 माह के बाद इन्हें याद आया कि अच्छा, हमने भी पाकिस्तान की तरह कोई प्रेस ब्रीफिंग करनी है और उसमें बताना है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिया कोई विजुअल्स दिखाएगा या कोई सबूत दिखाएगा, जैसे वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 6 जहाज़ गिराए हैं, तो कोई मलबे की पिक्चर्स दिखाएंगे या रेडार सिग्नेचर दिखाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। आधे से ज़्यादा ये समिट हो चुका है और इस पर जैसे मज़ीद डिटेल्स भी आएंगी तो हम मेन चैनल पर भी इस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। इस समिट में अभी तक उन्होंने जो बार बार चीज़ कही है कि हमने पाकिस्तान की तरफ स्टैंड ऑफ मिसाइल्स फायर किए, पाकिस्तानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर रहते हुए। पहला पॉइंट तो यही है कि अगर आप इतने डरे हुए हैं कि आप पाकिस्तानी बॉर्डर के 300 किलोमीटर भी करीब नहीं जा सकते, तो ये दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स के लिए डूब मरने का मुकाम है। दूसरा, आप इसकी ये स्लाइड देख सकते हैं जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ तकरीबन 50 मिसाइल्स फायर किए गए, जिनमें ब्राह्मोस मिसाइल्स भी थे, स्कैल्प भी थे और उसके साथ साथ रैम्पेज मिसाइल्स भी थे, और फिर जो लॉटरिंग म्यूनिशन थी वो इसके अलावा है। अब इन 50 मिसाइल्स में से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की 4 एयरबेसेस और 2 कमर्शियल एयरपोर्ट्स पर इम्पैक्ट कंफर्म हुए। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स क्लेम करती हैं। इंडिया का क्लेम है 11 एयरबेसेस का, बट जो थर्ड पार्टी वेरीफाइड सोर्सेज तो वो 6 जगह को कंफर्म करते हैं। अब जो 4 एयरबेसेस पर इम्पैक्ट हुए हैं, 2 मिसाइल्स लगे हैं नूर खान बेस पर, फिर उसके बाद बोलारी, जैकोबाद और सरगोदा पर एक मिसाइल आके लगाए। देन जो 2 एयरपोर्ट्स हिट हुए हैं वहाँ भी एक मिसाइल लगाए। तो मैक्सिमम जो हिट्स हुई हैं वो 7 से 8 मिसाइल्स हैं, यानी कि 50 मिसाइल इंडिया ने फायर किए, उनमें से सिर्फ 7 से 8 मिसाइल हिट किए, बाकी सारे पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट किए। और इनमें से जो मेजॉरिटी थी वो ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स की थी, जिनको इंडिया क्लेम करता है कि इन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब पाकिस्तान ने जो ब्राह्मोस मिसाइल के खिलाफ इंटरसेप्शंस की हैं, उसकी पाकिस्तान ने प्रॉपर इमेजरी दिखाई हुई है, जिसमें सॉफ्ट किल जब की जाती है तो ब्राह्मोस मिसाइल का सीकर अपना कंट्रोल लॉस कर देता है और पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू उन्हें किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव करवा दिया जाता है और मिसाइल अपना टारगेट खो देता है। यही वजह थी कि इंडिया के बहुत से मिसाइल्स मिसफायर होके ईरानियन साइड पर और अफगान बॉर्डर की तरफ भी निकल गए। अब यहाँ एक आम पॉइंट है, हम माजी में भी ये चीज़ इंडोर्स करते आए हैं कि पाकिस्तानी मिसाइल्स इंडिया की तरफ जाएं या इंडियन मिसाइल्स पाकिस्तान की तरफ आएँ, 100% कोई कंट्री नहीं रोक सकती। इवन अमेरिका और रशिया भी 100% मिसाइल इंटरसेप्शंस नहीं कर सकते। और दुनिया में अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस वक्त इसराइल में है। वहाँ अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हैं, फिर इसराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो भी ईरानियन मिसाइल्स को नहीं रोक पाए। उनका भी जो इंटरसेप्शन रेट था ईरान के खिलाफ वो मैक्सिमम 60 to 50% के दरमियान था रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि ईरान ने 500 मिसाइल्स फायर किए। ईरानियन सोर्सेज के मुताबिक इसराइल उनमें से 250 से 300 को रोक पाया और बाकी 200 मिसाइल्स इसराइल पर गिरे और हमने इसकी डिस्ट्रक्शन की फुटेजेस भी देखी हुई हैं। अब इंडिया ने इतनी बड़ी तादाद में मिसाइल्स फायर किए, लेकिन वो कोई स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पाकिस्तान में हिट नहीं कर पाए। और ये वो मिसाइल्स थे जिनके बारे में इंडिया का ऑफिशियल क्लेम था कि इन्हें दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं सकता। बहरहाल, अगर रियलिस्टिकली बात की जाए तो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म किया, इवन दो कि पाकिस्तान के पास अभी एयर डिफेंस सिस्टम कई ऑर्डर पर है, उनकी डिलीवरीज भी नहीं हुई, तो पाकिस्तान के पास कमी है एयर डिफेंस सिस्टम की, उसमें मजीद अब गैप को फिल किया जा रहा है। जबकि पाकिस्तानी फतेह सिस्टम ने जिस तरह इंडिया के अंदर जाके हिट किया है, इंडिया उनका 50% भी नहीं रोक पाया। जबकि पाकिस्तान का जो इंटरसेप्शन रेट है इंडिया के मुकाबले में वो 70 to 80% के अराउंड रहा है, और इसकी आप रेशो खुद भी निकाल सकते हैं। इस समिट में तमाम वही चीज़ें बताई जा रही हैं जो इससे पहले भी इंडिया ने अपनी जॉइंट मिलिट्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये इंडियन एयरफोर्स क्यों कर रही है बार बार, क्योंकि कोई नई चीज़ तो वो दिखा नहीं रहे। ये करने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि अब पूरी दुनिया में तो कोई इनकी बात पहले भी नहीं सुन रहा था। यही वजह है कि पूरी दुनिया फोकस कर रही है कि किस तरह पाकिस्तान ने इंडियन जेट्स गिराए, राफेल मल्टीपल शॉट डाउन किए, S-400 को डिस्ट्रॉय किया, और S-400 और राफेल रशिया और फ्रांस के टॉप नॉच मिलिट्री इक्विपमेंट है और पाकिस्तान ने उन्हें नॉकआउट कर दिया। तो इस चीज़ को पूरी दुनिया की मिलिट्री स्टडी कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान मिलिट्री को एक अब नई नज़र से देखा जाता है कि ये बेशक छोटे हैं तादाद में, लेकिन ये अपने से बड़े दुश्मन पर भी हावी हैं।
लेकिन अब इंडियन एयरफोर्स पूरी कोशिश कर रही है कि इस तरह के समिट कंडक्ट करके एटलीस्ट अपने मुल्क के अंदर जो आवाम है, लोकल ऑडियंस है, उसको पुश किया जा सके कि नहीं, हमने कुछ ना कुछ तो किया था। इवन दो कि जब इन्होंने स्टैंड ऑफ रेंजेस पर भी मिसाइल मारे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तब भी ये कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजिक टारगेट अचीव नहीं कर पाए। और इसके साथ साथ माजी में भी हमने इस चीज़ को डिबंक किया था कि आरिफ वाला और चुनिया एयरफील्ड पर जो इनके जितने मिसाइल्स भी आए थे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर दिए थे। और इन्होंने जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाई है वो भी फेक है। उस क्लिप को आप यहाँ खुद सुने। ये चुनिया एयरबेस की सैटेलाइट इमेजरी आपके सामने है, जिसके बारे में इंडिया ने ऑफिशियली ये क्लेम किया है कि यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान का एक YLC-8 लॉन्ग रेंज अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रडार डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इस पूरी सैटेलाइट इमेजरी में आप बिफोर और आफ्टर वाली पिक्चर अगर ज़रा गौर से देखें, बिफोर वाली पिक्चर में रडार के ऊपर जो एक डोम होता है, जो उसे वेदर कंडीशन से बचाने के लिए बेसिकली रखा होता है, वो मौजूद है, जबकि दूसरी पिक्चर में वो मौजूद नहीं है, लेकिन रडार अपनी जगह पर मौजूद है। अब इसी क्लेम को मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने भी इसकी सैटेलाइट इमेजरी रिलीज़ की, और उस सैटेलाइट इमेजरी में ये वाज़े देखा जा सकता है कि रडार अपनी जगह पर मौजूद है। और इवन ये चीज़ इंडिया की सैटेलाइट इमेजरी में भी आप देख सकते हैं कि रडार अपनी जगह पर मौजूद है, रडार को कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जस्ट डोम को किसी वजूहात की बुनियाद पर हो सकता है रिमूव किया हो सकता है कि इन डोम्स को नए सिरे से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, लेकिन इंडियन मिलिट्री ने अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये वीडियो दिखाई है जहां पर वो क्लेम करते हैं कि रडार उन्होंने तबाह कर दिया है, जबकि रडार यहाँ आपके सामने मौजूद है। और दूसरा कि कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ आके कोई मिसाइल हिट करता या इसकी जगह आके कोई सुसाइड ड्रोन हिट करता तो इर्द गिर्द का ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये तबाह होता। यहाँ आपको ब्लैक कलर की स्मोक देखने को मिलती, डस्ट देखने को मिलती, वैसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही सलामत मौजूद है। और इस चीज़ को अब इंटरनेशनल जो ओशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि कोई रडार हिट नहीं हुआ चुनिया एयरफील्ड पर। इसके साथ साथ एक और झूठ भी पकड़ा गया कि इंडियन मिलिट्री के जो माउथ पीस अकाउंट्स हैं उन्होंने कहा कि चुनिया एयरबेस पर पाकिस्तान का YLC-8 रडार डिस्ट्रॉय किया गया, जहां पाकिस्तान के 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेट होते हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है दोस्तों। चुनिया एयरफील्ड बेसिकली एक रडार साइट है और उसके साथ साथ वहाँ कुछ एयर डिफेंस यूनिट्स भी होते हैं। चुनिया एयरबेस पर किसी भी किस्म का फाइटर जेट पाकिस्तान नॉर्मली डिप्लॉय नहीं करता और ना ही वहाँ फाइटर जेट्स मौजूद हैं। सो यहाँ जो इंडिया ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये जो कह रहा है कि हमने रडार डिस्ट्रॉय कर दिया, अब यही वजह है कि सैटेलाइट इमेजरी को नॉर्मली लोग नहीं देखते। जो इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बुलाए भी थे वो भी इंडियन मीडिया के थे, उन्होंने बस सैटेलाइट इमेजरी देखी कि हाँ रडार डिस्ट्रॉय हो गया है और उन्होंने वो चीज़ चिपका दी। उन्होंने ये देखने की भी जहमत नहीं की कि हम देख लें कि रडार वाकई तबाह हुआ भी है या नहीं। रडार आपकी आंखों के सामने है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।